हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मैथ्स की क्लास नंबर 4 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पॉलीगन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। दोस्तों, जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में समझाए हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए या फिर आपको सॉल्व करने में कुछ दिक्कत आए तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाए हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही अगर आपको क्वेश्चन फिर अगर आप सोल्व करेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें। ये जो क्वेश्चन है ये एचपी टैट जुलाई 2022 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन था व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, आपने उस रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स बतानी है जिसका हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो आपने उस रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स बतानी है जिसका एक्सटीरियर एंगल का मेजर जो है वो 45 डिग्री दिया है, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विद इन कैलकुलेशन में ये हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी पॉलीगन है, अगर उसकी एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया हुआ है ना, और पूछा कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, तो आपने सिंपली क्या करना होता है, 360 से उस मेजर को डिवाइड करना होता है ना। क्योंकि आपको पता है कि रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ठीक है। वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री होता है अगर एक एक्सटीरियर एंगल का, है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर एक एक्सटीरियर एंगल आपके पास 45 डिग्री दिया हुआ है तो आपने नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स, तो ये आ जाएंगी कितनी, ये आ जाएगी 360 डिग्री अपॉन 45 डिग्री। जब आपने इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 4 जा 360 एंड 9 5 जा 45, ठीक है। अब यहां से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी, x आएंगी। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई, ये आई 8, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ साइड्स 8 होंगी और नंबर आपको पता है कि किसी पॉलीगन में अगर नंबर ऑफ साइड्स 8 होती हैं वो होता है ऑक्टा पॉलीगन, ठीक है, वो होता है ऑक्टा पॉलीगन। ऑक्टा पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स 8 होती हैं एंड इसका ईच एक्सटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आपने सिर्फ इसमें 360 डिग्री अपॉन 45 डिग्री करना था, आपको आंसर मिल जाना था, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन टैट में पूछे जाते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज, ठीक है। आपने इंटीरियर एंगल बताना है। अब आपने इंटीरियर एंगल बताना है हेक्सागन का, ठीक है। आपके ऑप्शंस है 60 डिग्री, 108 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बाद में मैं करता हूं, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब तो आपको पूछा गया है कि ईच इंटीरियर एंगल, आपने रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल बताना है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि इंटीरियर एंगल के लिए जब से आपने कोई एक इंटीरियर एंगल बताना है तो उसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। पहले हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हमें इंटीरियर एंगल मिलेगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं हेक्सागन में, तो नंबर ऑफ साइड्स हेक्सागन में होती हैं 6, ठीक है। तो आपको एक्सटीरियर एंगल यहां से मिल जाएगा। आपको पता है फॉर्मूले का कि आप 360 डिग्री से अगर नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास 6 1 6 एंड 6 तो यहां पे आ जाएगा और ये बन जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री बन जाएगा। अब आपके पास एक्सटीरियर एंगल कितना निकल के आया, यहां से एक्सटीरियर एंगल निकल के आया, ये आया निकल के 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब आपके पास एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा तो आप उससे इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करोगे, इंटीरियर एंगल यहां से मिलेगा, जो भी आपका इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल निकल के आएगा उसको आपने 180 से माइनस कर देना है, ठीक है।
सो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यहां से इंटीरियर एंगल निकल के आएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो जब भी आपसे इंटीरियर एंगल पूछा होगा किसी भी पॉलीगन में, तो आपने क्या करना है, पहले उसकी एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है। जब आपके पास एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, वहां से आपने इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 180 डिग्री से उस एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर दो, आपके पास इंटीरियर एंगल निकल आएगा। तो अब इन ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको क्विज के लिए भी दिए हुए थे मंडे को, बट बहुत से बच्चों ने नहीं किए हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को देखें और यहां से सॉल्यूशंस भी निकल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 40 डिग्री। अब आपको ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगन का वो 40 डिग्री दिया हुआ है ना। अब हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो पूछा क्या है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज। अब हमें पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो एक्सटीरियर एंगल आपको पता है यहां पे गिवन है, ये है 40 डिग्री। ठीक है, ये है 40 डिग्री। तो यहां से नंबर ऑफ साइड्स कितनी निकल के आएंगी, तो आपने सिंपली क्या करना है, 360 से डिवाइड करना है 40 डिग्री को, जो एक्सटीरियर एंगल एक है। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 360 36। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ साइड्स कितनी निकल के आएंगी, 9। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट कैसे किया, आपको जो एक्सटीरियर एंगल गिवन था उसको आपने डिवाइड कर दिया 360 से। ठीक है, उसको 360 से डिवाइड कर दिया, आपके पास जो है वो नंबर ऑफ साइड्स निकल के आ गई। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन हेक्सागन। हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। ठीक है, तो हेक्सागन में डायगोनल्स आप डायरेक्ट फॉर्मूले से बता सकते हैं कि कितने होंगे। आपको पता है हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड्स होती है 6। ठीक है, नंबर ऑफ साइड 6 होती है। अब यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है डायगोनल्स के लिए। सो डायगोनल्स के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1, ठीक है, अपॉन 2 माइनस n। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो नंबर ऑफ साइड्स होंगी। आपको यहाँ पे पता है नंबर ऑफ साइड 6 हैं, तो आप यहाँ पे 6 की वैल्यू पुट कर दो, तो 6 यहाँ पे n की जगह आ जाएगा, ब्रैकेट में 6 माइनस 1, मतलब n माइनस 1 दिया हुआ है, तो 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 5। ठीक है, अपॉन 2, डिनोमिनेटर में 2 है और माइनस 6, n की जगह 6, यहाँ पे ये आ गई वैल्यू। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि 2 1 जा 2 और 2 3 जा, है ना, ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 3 जा 15 और 15 माइनस 6, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9। ठीक है, सो हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होते हैं। और आपने कैसे फाइंड आउट किया, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहां पर इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1080 डिग्री। ठीक है, 1080 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, यहां पे आपको इंटीरियर एंगल का अब सम बता दिया है। ठीक है, आपको इंटीरियर एंगल का सम बता दिया है, आपको बताना है कि वहां पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। ठीक है, ये बताना है। सो दोस्तों, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स का, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं किसी पॉलीगन में, उनके एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, और वो होती है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, है ना। ये फॉर्मूला होता है एंगल सम प्रॉपर्टी का। ठीक है, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी का, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी का ये फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, सो अब यहां पे आपको पूछा है कि आपने बताना है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। अब आपको इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो गिवन है। ठीक है, उसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है, 1080 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा कितना, n माइनस 2 जो होगा इंटू 180 डिग्री, ये हो जाएगा किसके इक्वल, ये हो जाएगा इसके इक्वल, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू गिवन है
1080 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये चीज़ जो है वो दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट, एंड इसको मैं आगे फर्दर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको रहने देते हैं ऐसे ही, तो यहाँ पे आप देख रहे हो n-2 इंटू 180 डिग्री, सो n-2 आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा कितना 1080 अपॉन, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में डिवीजन में। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हो, सॉरी ये आएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड 18 6 ये होता है 108 डिग्री। ठीक है, 18 6 108 डिग्री। तो यहाँ पे n-2 कितना आ गया, n-2 आया 6। ठीक है, तो जब यहाँ पे n की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये माइनस का 2 राइट हैंड साइड में जाके प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 + 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यहाँ पर 8 जो है वो नंबर ऑफ साइड्स होंगी। ठीक है, सो नंबर ऑफ साइड्स 8 होती हैं, वहाँ पर इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है और उसकी वैल्यू आती है 1080 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस ऐसे सोल्व होते हैं। ठीक है, अभी भी आपको कंसेप्ट जानना है इन क्वेश्चंस का, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आपको सारे इसके कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएंगे, जिससे फिर आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लें इसको।